आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पहले उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, ऋषिकेश जाकर शराब माफियाओं के हमले में घायल पत्रकार से मुलाकात की। इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। क्यों उनके बयान और उनकी गतिविधियां इन दिनों मौजूदा सरकार के लिए असहजता बढ़ा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने बयानों को लेकर खासे चर्चाओं में हैं। सबसे पहले पूर्व सीएम ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कहा कि यूपी से गुंडे बदमाश भागकर उत्तराखंड में शरण ले रहे हैं और लगता है कि उन्हें उत्तराखंड पुलिस का खौफ ही नहीं है। सुनिए। लेकिन जो खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है, गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहाँ पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर सीने जोर से ना जाए, तो उनको यहाँ शेल्टर मिलता है। यहाँ भी खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस का कि अपराधी यहाँ घुसने की हिम्मत न करे और उसको लगे कि मैं घुसूंगा तो मैं सुरक्षित वापस नहीं जाऊंगा। इसके बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में हुई ज्वेलरी शॉप लूटकांड को लेकर यहां तक कह दिया कि राज्य की पुलिस जाने किस काम में लगी हुई है, क्योंकि सरेआम लूट की वारदातें बढ़ रही हैं। सुनिए। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पुलिस सतर्क रहती तो दिन में 2 बजे हादसा होता है और हरिद्वार से निकलने के बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं उनको पकड़ सकते थे। पूर्व सीएम के इन बयानों से कहीं ना कहीं पुष्करधामी सरकार असहज हो गई, तब जबकि गृह विभाग खुद सीएम के पास मौजूद है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने बीते दिन ऋषिकेश जाकर शराब माफियाओं के हमले में घायल हुए पत्रकार योगेश डिमरी का हालचाल भी जाना। इस हमले पर भी राज्य सरकार चौतरफा घिरी हुई है। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गृह विभाग को संभाला है और मौजूदा सांसद भी हैं हरिद्वार से। अगर वो कोई सवाल उठाते हैं तो उसका असर तो होना ही था। शायद यही कारण है कि बीते दिन न केवल प्रदेश भर के शराब के ठेकों पर छापेमारी हुई, बल्कि ऋषिकेश कोतवाली में बैठे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी हटाए गए और यहाँ तक कि हरिद्वार में जिस ज्वेलरी शॉप में लूट हुई, वहाँ खुद डीआईजी पहुंचकर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते दिखाई दिए। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं सरकार पर शिकंजा अपने बयानों से कस दिया। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।